अपने हृदय में राम राम बसा लो, अपने रोम रोम में राम बसा लो। मुख से राम राम बो तेरा क्या लगेगा मोह, मुख से राम राम बो तेरा क्या लगेगा, मुख से राम राम बो तेरा क्या लगेगा मोह, मुख से राम राम बो तेरा क्या लगेगा, 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 मुख से राम राम बो तेरा क्या, मुख से राम राम बो तेरा क्या लगेगा, 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 तेरा क्या लगेगा मोल रे बंदे, तेरा क्या लगेगा मोल, तेरा क्या लगेगा मोल रे बंदे, तेरा क्या लगेगा मोल, तेरा क्या लगेगा मोल रे बंदे, तेरा क्या लगेगा, मुख से राम राम बो 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 तेरा क्या लगेगा, तू मत हो डावाडोल, तू मत हो डावाडोल, मुख से राम राम बो तेरा क्या लगेगा, राम राम बो तेरा क्या लगेगा, मुख से राम राम बो तेरा क्या लगेगा, मत हो तू डावाडोल, मत हो तू डावाडोल, मत हो तू डावाडोल, मुख से राम राम बो तेरा क्या लगेगा, 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 तो सच के रास्ते पर चलना, तो सत्य के रास्ते पर चलना, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना, तू क्यों हो रहा डावाडोल, तू क्यों हो रहा डावाडोल, राम बो मुख से राम राम बो तेरा राम बो तेरा क्या लगेगा, राम बो तेरा क्या लगेगा, राम बो तेरा क्या लगेगा, तो सच के रास्ते पर चलना, तो सच के रास्ते पर चलना, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना, तू क्यों हो रहा डावाडोल, तू क्यों हो रहा डावाडोल, तू मुख से राम राम बो, मुख से राम बोल रामा, मुख से राम राम बो तेरा लगेगा, तो सच्ची बाणी बो तेरा क्या लगेगा,
सबको तू राम राम बोल, उठते बैठते सबको तू राम राम बोल। तेरा क्या लगेगा मोह, तेरा क्या लगेगा मोह, मुझसे तू राम बोल। तेरा क्या लगेगा मोह, राम राम बोल। तेरा क्या लगेगा राम बोल। राम राम बोल। अपने को धर्म के तराजू में तोल, अपने को धर्म के आग में तो तेरा क्या लगेगा मोह, तेरा क्या लगेगा मुझसे राम राम बोल। 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 तेरा क्या लगेगा, तेरा क्या लगेगा मोरे बंदे। तेरा क्या लगेगा, तेरा क्या लगेगा मोरे बंदे। तेरा क्या लगेगा, कर ले प्रभु की भक्ति अनामो, कर ले प्रभु की भक्ति अनामो। तेरा क्या लगेगा, कर ले प्रभु की भक्ति अनामो। तेरा क्या लगेगा, तेरा क्या लगेगा मोरे बंदे। तेरा क्या लगेगा, तेरा क्या लगेगा मोरे बंदे। तेरा क्या लगेगा मुझसे राम राम बोल। 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 अधुना अद्योपरान्तः विभिन्नतः विभिन्नतः भावलोके एवं विशिष्टतः देव देवी वृंद ऋषय मुनिर पवित्रात्मने समुपस्थित अत्रागते भगवान बद्री विशालस्य क्षेत्रे स्वर्गारोहणी क्षेत्रे एवं सत्संग सभा मध्ये अध्यक्ष पद हम भगवान बद्री विशाल सुशोभितम वाणी सहायकः महासरस्वती एवं सर्वः भावरूपं प्रसन्नचित्तम् अत्रागते सर्वे ऋषयः मुनिः पवित्रात्मनः सभा मध्ये सर्वे भावरूपं समर्थितः सार्वभौम सत्य सनातनः आध्यात्मिकः विधि विधान अंतर्गते इमं दिव्य प्रसारणं मनुष्य मात्र उद्धार हेतु आत्मज्ञान लाभार्थम भक्ति ज्ञान लाभार्थम एवं धर्म ज्ञान लाभार्थम इमं दिव्य प्रसारणं प्रेषयामि। धन्यस्तु सर्वमहाभाग तत्रागते यदस्थले अग्रजस्य शरीर सम्मुखे समुपस्थितः भक्तजनः अंतर ध्यानं कृत्वा एवं मननं कृत्वा अंतर ज्योतिर्भाव संदर्शनीयम् एवं विशिष्टता सत्संग कार्यक्रम मध्ये भगवानस्य भाव रूपं सगुण निर्गुणं द्वैत अद्वैतम् एवं यथार्थतः
सत्य संदर्भितः ज्ञानः। सर्वप्रथमेनः भगवान् शंकर भगवानस्य भावरूपम् एवं स्वयमेवं भावरूपं विशिष्टता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्नहम् वाराणसीनाथं मम नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। विशिष्टभावरूपं विशिष्टता भगवान् शंकरस्य भावरूपं यथार्थतः सत्यस्वरूपं संदर्शनीयम्। विशिष्टतः भावरूपं भगवान् वासुदेवस्य भावरूपम् एवं सत्यस्वरूपः सच्चिदानन्दस्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे त्रैतापविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दस्वरूपाय विश्वोत्पत्ति हेतु विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे त्रैताप विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यस्मिन् प्रकारे आदिशक्ति जगदम्बा सत्कार हेतु है, सम्मान हेतु है। या भूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु धर्मरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै रूपं देहि जयं देहि यशं देहि द्विषो जहि। रूपं देहि यशो जहि द्विषो जहि। देवी भावरूपं समर्पितः देव भावरूपं सर्वं भावरूपं सत्य सनातन रूपः। भगवान् बालकृष्ण रूपः नमो नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं जगद्वटेस्थं भावरूपं समर्थिते एतद् भावरूपं स्वयमेवं जगत बट वृक्ष रूपेण पृथुकं शयानं बालं मुकुन्दं मनसा श्रामे। बाल रूप
भक्ति बाल रूप शक्ति बाल रूप दिव्याति दिव्य बाल रूप श्री कृष्ण एवं भाव रूपम समर्थित देव देवी वृंद सर्वे कार्तिक पूर्णिमा उत्सव पर्व मध्ये सर्व अंडपिंड ब्रह्मांडेषु विशिष्ट वाराणसी क्षेत्रम देव दीपावली रूपम एव भावरूपम समन्वितहं सत्संग सभा समारंभा भावरूपम समर्थितः हिंदी भाषानुवादं किंचित किंचित संस्कृतः किंचित किंचित हिंदी बहुभाग सत्संगः स्वयमेवहं सत्य सनातन वाणी ऋषिवाणी एवं अंतर्भाव रूपं समन्वितम् एकाग्रमनं कीर्ता श्रीध्वजं सर्पठमेनः शंकरस्य पर्वभावरूपं शंकरस्य वाराणसी तीर्थं मध्ये देव दीपावली रूपं सम्मानितं येन केन प्रकारेण दुख आवेता संसार नाना योनि समुत्पन्ना नाना प्रकार क्लेशाविर्ताः भावरूपं समन्वितं शंकर भावरूपं शंकर रूपं देवरूपं एवं गुरुरूपं संपूज्यते त्रिदेवः ब्रह्मा विष्णु महेशः गुरुरूपं पूजते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नामं नामं भाव सर्वदेव आत्मतीर्थ मध्ये सर्वदेव तीर्थम् आत्मसदनेषु मध्ये प्रतिष्ठितः अंतर्योग यात्रा माध्यमेन भक्ति यात्रा धर्म यात्रा कर्म यात्रा एवं विविध रूप संसार विभिन्न मत मतांतरः एवं स्वयमेवं अंगीकार कृतः आदिरूपं विष्णु आदिरूपं ब्रह्मा आदिरूपं शंकरः आदिपुरुषस्य भावरूपम् एवं सृष्टि संचालन हेतुवे पृथक पृथक दायित्वाधीनहम् विश्वोत्पत्ति ब्रह्म ब्रह्मा भावरूपं ब्रह्मदेवः संसार पालन करता स्वयमेव विष्णु स्वरूपं संसारः संगार करता शिव शंकर रूपं निरूपित संसार मध्ये संसारकाया बहुभातिनः विभिन्नः शक्ति संपन्नः अस्ति पंजर देह मध्ये पंच भौतिक तत्व निर्मितम् अधम देह मध्ये स्वयमेवं भगवान् अस्य वासहम् घट घट में हरि वास है
घट घट में हरे वास है, बाहर क्यों भटके रे मनवा, बाहर क्यों भटके। निज अंतर मन में देख ले हरि के झांके, पर ब्रह्म परमेश्वर के झांके। यही अंतर मन दिव्य तीर्थ बन जाता है, जब कोई भक्ति युक्त होकर अंतर गीत गाता है, भगवान के गीत गाता है। भगवान का नाम लेकर भगवान की शक्ति से पूर्ण होकर, भगवान में समाहित होकर, तब भाव रूप चलता है। त्रैदेव्याः माँ सरस्वती महालक्ष्मी महाकाली रूपम सर्व संसार मध्ये संपूजिता। हे माता ब्रह्माणी बोल बोल वेद वाणी, बोल बोल वेद वाणी। हे माता ब्रह्माणी, हे माता ब्रह्माणी बोल बोल वेद वाणी, बोल बोल वेद वाणी। हे माता ब्रह्माणी बोल बोल ब्रह्म वाणी, बोल बोल वेद वाणी, बोल बोल सत्य सनातन वाणी, बोल बोल सत्य वाणी, बोल बोल मुक्ति वाणी, बोल बोल सत्य वाणी, बोल बोल मोक्ष वाणी। हे माता ब्रह्माणी बोल बोल ब्रह्म वाणी, बोल बोल ब्रह्म वाणी, बोल बोल ब्रह्म वाणी, बोल बोल ब्रह्म, बोल बोल ब्रह्म वाणी, बोल बोल आत्मा वाणी, बोल बोल रीता वाणी, बोल बोल रीता वाणी, बोल बोल मोक्ष वाणी, बोल बोल मोक्ष वाणी। सारे संसार को ज्ञान से भर दे, ध्यान से भर दे, भक्ति से भर दे। ज्ञान की भक्ति की बिना सबको दे दे, अपने बिना की झनकार सुना दे, बिना की झनकार सुना दे, अपने बिना की मधुर झनकार सुना दे, अपने वेद बिना की वाणी सुना दे, अपने वेद वाणी को सुना दे, अपने वेद वाणी को, अपने वेद वाणी को सुना दे, अपने वेद वाणी को सुना दे। 12 दिव्य वर्षों के आयो ब्रह्मा विष्णु महेश को मिली है, यही वेद वाणी है, यही ब्रह्म वाणी है। इसी ने 12 दिव्य वर्षों के मध्य उन्होंने सारा संसार सृष्टि संचालक करना है। बोल मेरे माता तो वेद वाणी, बोल बोल मेरे माता तो वेद वाणी, बोल बोल ब्रह्माणी वेद वाणी, बोल बोल ब्रह्माणी वेद वाणी, बोल बोल ब्रह्माणी वेद। कहाँ कहाँ ब्रह्म रहते, कहाँ कहाँ
ब्रह्मा जी रहते, उनका ठिकाना बता दे, उनका ठिकाना बता दे, उनका ठिकाना बता दे, उनका ठिकाना बता दे, उनका ठिकाना। तेरे वशीभूत होकर, तेरे वशीभूत होकर सारा संसार भक्ति करेगा। तू जब भक्ति देगी संसार को, तू जब भक्ति देगी संसार को, सारा संसार ज्योतिर्मय होगा, सारा संसार ज्योतिर्मय होगा, सारा संसार ज्योतिर्मय होगा। बोल में माता ब्रह्मांड वेदवाणी, बोल मेरे माता ब्रह्मांड वेदवाणी, बोल मेरे माता वेदवाणी। उत्पन्न कर दे भक्ति शक्ति, उत्पन्न कर दे भक्ति का राग, सब में अनुराग भगवान के प्रति, प्रेम लक्षणा भक्ति पैदा कर दे, भगवान के प्रति अनुराग पैदा कर दे। सबको भगवत शरण दिला दे, सबको भगवत शरण दिला दे, सबको भगवत चरण दिला दे, सबको भगवान के चरण दिखा दे। तो अंतर ज्योति भक्ति की ज्योति बन करके, ज्ञान की ज्योति बन करके सारे संसार में ज्ञान ध्यान बांट दे, सारे संसार को भक्तिमय कर दे, सारे संसार को पुरुषार्थी बना दे, तपस्वी बना दे। तूने देवरे से नारद को भक्ति दीनी, तूने देवरे से नारद को भक्ति दीनी, तूने देवरे से नारद को भक्ति दीनी, तूने देवरे से नारद को भक्ति दीनी। समूचा ब्रह्मांड का जो ज्ञान है वो सरस्वती के पास ही है, महासरस्वती के पास है। और वह जो ज्ञान देने के लिए कितने कितने जो है ज्ञान का रूप धारण करती है, और तब सारे संसार को इस ज्ञान को बांटती है। वो ज्ञान की अधिष्ठात्री है, वाणी की अधिष्ठात्री है, भक्ति की अधिष्ठात्री है, क्यों भक्ति की व्याख्या वही करती है, संसार की व्याख्या वही करती है, ब्रह्म की व्याख्या वही करती है, उसकी महिमा अपरंपार है। इस कारण जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश 12 दिव्य वर्षों तक एक छत्र राजपाट करते हैं, और वो एक छत्र राजपाट करने पर उनको जो प्रेरणा देती है वह ब्रह्माणी ही देती है। और ब्रह्मा जी आराम से रहते हैं, विष्णु जी भी आराम से रहते हैं। जब वो उद्योग करेगी तब, जब वह किसी प्रकार से प्रेरित करेगी, वाणी में बैठेगी चेतना बन करके, प्रेरणा बन करके। इस प्रकार से जब ये देखा गया है कि सबके अंदर एक शक्ति है, शक्ति पुंज है, एक भक्ति की सुगंध है। और आपने कस्तूरी मृग को देखा होगा, संसार में बहुत कम मिलता है, ऊंचे ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में मिलता है, जहाँ हिमाच्छादित पर्वत हैं। तो वह भागता फिरता रहता है, उसको ये पता नहीं होता कि
कस्तूरी मेरी ही नाभि में है, मेरे में ही समाया हुआ है, परंतु वो मृग भागता रहता है। इस प्रकार से जब देखो कि ये रास्ता दिखाती है, माता सरस्वती रास्ता दिखाती है, क्योंकि इन सब देव देवी वृंद को सबको 12 दिव्य वर्षों का राजपाठ मिला हुआ है। उसमें उन्होंने जो है तब तक विश्राम नहीं करना है, अपने संसार को चलाते रहना है। उसके बाद वो भी विश्राम करेंगे कुछ समय के लिए, तो उसको प्रलय कहते हैं। परंतु फिर प्रलय के बाद एक नया सवेरा होता है, नई सृष्टि उत्पन्न होती है, फिर उनको राजपाठ मिल जाता है, वो भी तो आराम करेंगे। तो इस प्रकार से जो है यह बहुत लंबा राजपाठ है। पूरे जो है एक मनवंतर में वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या कार्य दिशा देते हैं। एक जैसी कार्य दिशा सभी जीवों के लिए नहीं हो सकती है। अपने कर्मानुसार जो जिस योनि में उत्पन्न हुआ उस योनि के जो कर्म भुगतेगा, उसके धर्म पर चलेगा। मनुष्य योनि के धर्म को करेगा। पशु है, पशु धर्म उसका है, वो पशुता के हिसाब से चलेगा। देवता हैं, वो देवत्व के हिसाब से चलेंगे। 3 प्रकार के गुणों में यह सृष्टि विभाजित है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इन्हीं 3 गुणों से जो है यह संसार चलता है। तब एक हिस्सा जो है ब्रह्म की माया का, अब ब्रह्म के काल का भी आता है, वो भी पर ब्रह्म परमेश्वर का ही उत्पादन है, उसको भी उन्होंने ही उत्पन्न किया है। ये सृष्टि में संचालन और सृष्टि के प्राणों की परीक्षा, किसी की तप की परीक्षा, किसी की जप की परीक्षा, और इस प्रकार से काल माया जो है से मोहित संसार है, जिसको शुद्ध रूप में सरस्वती की चेतना मिल गई, वो इस सब बात को समझ जाता है, वो माया को समझ लेता है। जिस माया के विषय में ये कहा गया है कि माया मां ठगनी हम जाने, त्रिगुण की फांसी कर में डोले, बोले मधुर बाणी, केशव के संग कमला बन बैठी है, शिव के संग भवानी। तो इस प्रकार से जो है ये अपना राजपाट चलती है। तो ये अपना, और देखो औरों के किसी भी प्रकार से भक्त के साथ भक्तन बैठ करके काम करते, भक्तन बन करके चलती है। जोगी के साथ जोगिन बन जाती है, तब उसको भरमाती है। और सेठ साहूकार को जो हो हीरा मोती की चमक उससे जो है लालायित करती है। और जो गरीब होता है, निर्धन होता है, वो काने कौड़ी को देखता रहता है, उसमें अपना जीवन जो है बिताता रहता है। और ब्रह्मा के साथ ब्रह्माणी बन करके जो है वो नाटक करती है। फिर भी साधु संत जन ये बोलते हैं, जिसमें शुद्ध चैतन्य, शुद्ध रूप में सरस्वती का वास जिसके हृदय में है, वो प्रभु भक्ति से अछूता नहीं रह सकता है, कभी अछूता नहीं रह सकता है। अब देख, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है संसार में, सबसे बड़ी जो परेशानी होती है, जब कोई कहीं धार्मिक शिक्षा हो, चाहे आध्यात्मिक शिक्षा हो, चाहे संसारिक उधर पूर्ति के लिए जो भी शिक्षा दीक्षा हो, काम सिखाना है, तो दुनिया भर की शिल्पी शिक्षाएं होती हैं संसार को चलाने के लिए, और उद्योगों की शिक्षा होती है,
धर्म की शिक्षा होती है, कर्म की शिक्षा होती है, भक्ति की शिक्षा दीक्षा होती है, अनेक प्रकार की जो है शिक्षा का कार्य है। शिक्षा का क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, परंतु जो भक्ति की जो शिक्षा दीक्षा है वह किसी सदगुरु से सत सांदीपनि से जो सत्य का दीप जला सके, जो भक्ति प्रकट कर सके, भक्ति दान दे सके, उसी के पास जाना चाहिए। और नहीं तो जब कोई निगुरा रहता है किसी भी क्षेत्र में तो सफल नहीं होता है, कभी सफल नहीं होता है। निगुरा कभी सफल नहीं होता है। निगुरा ऐसा होता है कि जैसे आप लोग कहीं जो है हीरा समझ करके, हीरे की चमक जैसी वस्तु समझ करके किसी सोनार के पास, स्वर्णकार के पास आप जाते हैं, जौहरी के पास जाते हैं और अपनी अंगूठी बनाने के लिए देते हैं, परंतु बाद में जब उसकी जांच होती है वो पत्थर निकल जाता है। ऐसे सोने का हार मणियाँ गढ़वाते हैं सुनार से, स्वर्णकार से, जौहरी से, बाद में जब उसकी जांच होती है तो जो है पीतल निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये आत्मा इतनी भोली है, सीधी सादी है कि किसी का भी कहना मान लेते हैं, जिसने जैसे ठगा दिया उसको। और उसको ये पता नहीं है कि किसी साधु संत के, सच्चे साधु संत के सानिध्य में रहूंगे तो अमरापुरी में वास होगा, परंतु बेचारे वह ऐसे रहते हैं। इस कारण कहा गया है, निगुरे का संग ना करो पाप मिले चाहे हजार। निगुरे का संग ना करो पाप मिले हजार। एक निगुरे के शीश पर लाख पापन का भार। लाख पापों का भार वैसे हो जाता है जब वो किसी साधु संत के संपर्क में, सानिध्य में नहीं रहता है। तो इस प्रकार से समझाया गया, तो आत्मा को समझाया गया, मत कर भोले आत्मा निगुरों का संग रे। मत कर भोले आत्मा निगुरे 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 का संग रे। भोले आत्मा निगुरे का संग रे। मत कर भोले आत्मा निगुरे का संग रे। मत कर भोले आत्मा निगुरे का। हीरा हीरा जान के अंगूठी गड़वाई रे। हीरा हीरा जान के अंगूठी गड़वाई रे। कर्म के प्रताप से पत्थर निकला रे। कर्म के ताप से पत्थर निकला रे। सोना सोना जान कर, सोना सोना जान कर मणियाँ गड़वाई रे। सोना सोना जान कर माला बनवाई रे। सोना सोना जान कर हार बनवाया रे। कर्म के प्रताप से पीतल निकला रे। कर्म के प्रताप से पीतल निकला रे। गढ़ने वाले, जो बनाने वाला जो कारीगर है वो नकली कारीगर, उसने छल कपट गया। छल कपट के प्रताप से पत्थर निकला रे। छल कपट के से पत्थर निकला रे। छल कपट का कर्म है। छल कपट के प्रताप से पीतल निकलो रे। छल कपट के प्रताप से पीतल निकलो रे। मत कर भोले आत्मा निगुरे का संग रे। मत कर भोले आत्मा
निगुरे का संग रे, मत कर भोले आत्मा निगुरे का, मत कर भोले आत्मा निगुरे का संग रे, मत कर भोले आत्मा निगुरे का संग रे। इस प्रकार से जन्म जन्म तक आत्मा जो है बहकावे में रहती है। और जब कभी आप लोग तो समझते हो कि बहुत साधु सन्यासी कहीं से दूर फकीर आया है और बहुत से साधु संतों को जो अपने आंगन में जिमाते हो, उनको भोजन खिलाते हो, तृप्त करते हो, और बाद में पता चलता है वो तो सब ढोंगी थे, चोर चक्के बदमाश थे, डाकू थे, वो ऐसे दुनिया को लूटने के लिए चल बसे भेष बना करके। साधु संत जान के आंगन जिमायो रे, साधु संत जान के आंगन जिमायो रे, साधु संत जान के आंगन जिमायो रे, साधु संत जान के आंगन जिमायो रे। कर्म के प्रताप से ढोंगी निकलो रे, कर्म के प्रताप से ढोंगी निकलो रे, कर्म के प्रताप से ढोंगी निकलो रे। बड़े जो भावना में बहने वाले जो भावुक भक्तजन हैं, भोले भाले लोग हैं कि भाई भगवा पहना हुआ है, बिना परखे, बिना पहचान के, बिना कुछ, उसको जिसको तुमने सालों तक कहीं देखा हो, परखा हो, उसको किसी गुफा में तप करते हुए देखा हो, भला करते हुए देखा हो, तो उस जिसके विषय में तुम्हें पता हो, एक अपरिचित वेश बना करके कोई भी आ सकता है। उस वेश में रावण भी उसी वेश में गया था, साधु संत के सीता हरण कर लिया था। तो इस वेश में बहुत रुपया चलते हैं, बहुत रुपया चलते हैं। साधु संत जान के आंगन जिमायो रे, साधु संत जान के आंगन जिमायो रे, साधु संत जान के आंगन जिमाओ रे। कर्म के प्रताप से ढोंगी निकलो रे, कर्म के प्रताप से ढोंगी निकलो रे, कर्म के प्रताप से ढोंगी निकलो रे। मत कर भोले आत्मा भोले का संग रे, मत कर आत्मा निगुरों का संग रे, मत कर आत्मा पाखंडों का संग रे, मत कर भोले आत्मा पाखंडों का संग रे, मत कर भोले आत्मा आडंबरों के संग रे, मत कर भोले आत्मा ढोंगियों का संग रे। देखो, जिसको कोई इसको पता नहीं, केवल वेश बना दिया है, तो क्या कहते हैं, इस कारण तो कहा गया है, इसी कारण तो कहा है अनंत कोटि अवतार हैं माया के गोविंद, अनंत कोटि अवतार हैं माया के गोविंद। हो कर करता बन करके बड़े फिर जगफन, भगवान बन जाते हैं भगवान बन जाते हैं। बड़ी सभा में है करते सबके निंदा, बड़ी सभा में करते सबकी निंदा, चुगलखोर बन करे निंदक बन करे सभा करें, झूठ झूठ बोल कर सबको बहकाएं सबको फरमाएं, झूठ झूठ बोल कर करते सबकी निंदा, और स्वयं को करते स्वयं है हूँ गोविंदा, और स्वयं को स्वयं कहते मैं हूँ गोविंदा। इस कारण कहा गया ज्ञान की पंक्ति है, ये ज्ञान की पंक्ति सत्य बात है। इस प्रकार से तो जितने लोग हैं उतने सारे गोविंद हो जाएंगे।
ये कहते हैं मैं गोविंद का अवतार हूँ, अनंत कोटि अवतार हैं माया के गोविंद। ये माया के गोविंद हैं और हो कर करता बन करके जो उतरते हैं, खूब अल्लाह गुल्ला करके उतरते हैं। हाँ, और फिर जग को फंदे में डाल देते हैं, फांसी के फंदे में, त्रिगुण की फांसी में। वो माया है ना, त्रिगुण की फांसी कर में टोले बोले मधुर बाने। केशव के संग कमला बन बैठी है, शिव के संग भवानी। ऐसे भी रूप में भी बैठ जाते हैं, बहुत ऐसे 2 रुपया। तो इस कारण कहा गया है। और संत के विषय में कहा गया कि जब संत के पास जाना है तो अभिमान अहंकार को त्याग करके जाना चाहिए। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों कदम आगे बढ़े त्यों ही यज्ञ समान। कहीं संत को मिलने आपने जाना है तो आपको अपनी जो है अहंकार को त्यागना होगा, छोटा बन के जाना पड़ेगा, दीनहीन बन के जाना पड़ेगा। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, माया और अभिमान को त्याग करके ज्यों ज्यों पग आगे धरे त्यों त्यों होते यज्ञ समान। एक एक कदम एक एक यज्ञ के बराबर हो जाता है। जैसे जैसे संत की कुटिया की ओर तुम कदम बढ़ाते हो, ज्यों ज्यों पग आगे धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। वैसे तुम्हारे एक एक कदम पर एक एक यज्ञ समान, वही यज्ञ हो जाता है। तुमने मन में विचार किया कि भाई अपना पद का अहंकार त्याग करके जो तुम्हारे पास धन है उसका अभिमान त्याग करके अतः छोटा बन के मैं परमात्मा के पास जाऊंगा, तो भक्ति सफल हो जाती। संत के पास जाना जैसे सफल हो जाता। परंतु कहीं किसी संत को मिलने गए भी और उस पर दुनिया भर की टिक्का टिप्पणी करे तो सब कराया कराया स्वाहा हो जाता है। और वो किस कारण होता है? दोष पराया देख कर चले हसंत हसंत, अपना दोष देखा नहीं जाको आदि अंत। दोष पराया देख कर चले हसंत हसंत, अपना दोष याद आया नहीं जाका आदि अंत। उसका कोई आदि अंत नहीं है। तो कोई क्या करते हैं कि दूसरों के दोष देखने में लगते हैं और अपने दोषों का पता ही नहीं है। इसी प्रकार से जो समझाया गया है, सत्य वाणी में समझाया गया है और सबको अच्छी ढंग से समझाया गया। सारे वेद शास्त्र पुराण इसी बात, एक एक वेद शास्त्र पुराण इसी बात की तो व्याख्यान करते हैं। इसी प्रकार से दुनिया भर की जो संसार में लड़ाइयाँ युद्ध हुए हैं उनका जो है उदाहरण देते हैं कि उस युद्ध से कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार से तो कोई क्या करते हैं, देखो ज्ञान की वाणी में ये कहा गया है, धर्म वाणी में, सत्य सनातन वाणी में कहा गया है कि भाई देखो जो सत्य त्याग करके जो है चलते हैं, सत्य का त्याग करते हैं, तो उनका स्वप्न में भी जो है दर्शन नहीं होना चाहिए। उनका स्वप्न में भी जो है कदे भगवान इनका दर्शन न हो, झूठे आदमी का दर्शन न हो। तो इस प्रकार से सत्य तज करके जो करे अभिमान, तो जो सत्य तज देते हैं, जिनके सत्य नहीं है, करे अपने में गुमान करते हैं, तो उनका स्वप्न में भी दर्शन, हे भगवान उनको स्वप्न में भी दर्शन न हो। ऐसी कामना करो। झूठे व्यक्ति का संग मत करो, ढोंगी व्यक्ति का संग मत करो, किसी निगुरे का संग मत करो जिसका ज्ञान का पता नहीं, जिसने कहीं से ज्ञान ही नहीं लिया है। तो इस प्रकार से जो है तब नैया पार हो गई। तो जब ऐसी बात किसी के समझ में आती है तो तब वह
पूर्णता की ओर कदम बढ़ाता है, भगवान की भक्ति की ओर आगे बढ़ाता है। और देखो, राम रमे हैं घट घट में, राम बसे हैं घट घट में, राम बसे हैं केवट की भक्ति में, राम बसे हैं मरे जटायु के पंखों में, राम बसे हैं ऋषि मुनियों की अस्थि पंजरों में, राम बसे हैं ऋषिमुख पर्वत में, राम बसे हैं हनुमान के हृदय में, राम बसे हैं सबरी के जूठे बेरों में, राम बसे हैं भक्त प्रहलाद के मन में, राम बसे हैं ध्रुव के ज्ञान में, राम बसे हैं प्रहलाद की भक्ति में, हरि बसे हैं प्रहलाद की भक्ति में, हरि बसे हैं ध्रुव की भक्ति में, राम बसे हैं केवट के पद प्रक्षालन में। केवट ने पद प्रक्षालन किया था ना, चरण पखारो चढ़ो मोरे नैया तो उस पद प्रक्षालन में है, केवट के मन में है, जिसने अपने सारे परिवार का उद्धार, गांव का उद्धार। तो राम बसे हैं निषाद राज के मन में, केवट के पद प्रक्षालन में, सबरी के जूठे बेरों में, सबरी के जूठे बेर भी भगवान ने खाए। वो हैं राम, वो हैं सबको ताड़ने वाले। राम बसे हैं अहिल्या के मन में है, राम बसे पाषाण अहिल्या के मन में। पाषाण रूपी जो पत्थर बनी हुई है श्राप के कारण, वो वर्षों से जो याद करे भगवान को, उसके मन में केवल जो है राम ही बसे हैं, राम ने ही उनका उद्धार किया। राम बसे हनुमान के हृदय में, राम बसे हैं अंगद के मन में है। जिस अंगद में जो है राम ने जो है उनके पिताश्री को जो है संहार किया, उनको मारा, उनका वध किया, तो भी पुत्र ने ये नहीं सोचा कि इस राम ने जो है हमारे बाप का वध किया है। फिर भी जो है उनके मन में राम की शक्ति बची है, अंगद के पैरों में पैर जमा दिया। बड़ी बाहुबली जो है रावण की सभा में, उसके पैर को जो है हिला डुला ना सके। बड़े बड़े है राक्षसपति, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े जो है भीम का बलवान, उनके पैर को जो है खिसका भी नहीं सके जब उन्होंने रावण की भरी सभा पैर जमाया। राम की शक्ति है अंगद के पैर में है, राम बसे हैं अंगद के मन में, राम बसे अंगद की चतुराई में, राम बसे हैं सबके घट घट में है, राम बसे हैं सबके घट घट में है। इस कारण यदि अपनी मुक्ति चाहते हो तो अपने भगवान राम को जो है रिझाओ, उनको प्रसन्न करो, हरि को प्रसन्न करो और एक लक्ष्य बना लो। एक लक्ष्य बना लो, हमें क्या करना है, भगवान राम को रिझाओ, उनको मनाओ और उनकी भक्ति करो। अब तो मैं अपने राम को रिझाऊं, अब तो मैं अपने राम को रिझाऊं, अब तो मैं अपने राम को, अब तो मैं अपने राम को रिझाऊं, 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 अब तो मैं अपने राम। बैठ भजन हरि गुण गाऊं, बैठ भजन हरि गुण गाऊं, अब तो
मैं अपने राम को रे जाऊं, अब तो मैं अपने राम को रे जाऊं, अब तो मैं अपने राम को रे। बैठ भजन हरि गुण गाऊं, बैठ भजन हरि गुण गाऊं, अब तो मैं अपने राम को रे जाऊं, अब तो मैं अपने राम को, अब तो मैं अपने राम को रे। डाली छेड़ू न पता छेड़ू, डाली छेड़ू न पता छेड़ू, ना कोई जीव सताऊं, ना कोई जीव सताऊं, ना कोई जीव सताऊं। पात पात में राम बसे हैं, पात पात में राम बसे हैं, उन्हीं को शीश नवाऊं, उन्हीं को शीश नवाऊं, उन्हीं को मैं शीश नवाऊं, उन्हीं को मैं शीश। अब तो मैं अपने राम को रे जाऊं, अब तो मैं अपने राम को रे जाऊं, अब तो मैं अपने राम को रे जाऊं, अब तो मैं अपने राम को, अब तो मैं अपने राम को रे जाऊं, अब तो मैं अपने राम को, अब तो मैं अपने राम को रे जाऊं, अब तो मैं अपने राम को रे। बैठ भजन हरि गुण गाऊं, बैठ भजन हरि गुण गाऊं, अब तो मैं अपने राम को रे जाऊं, अब तो मैं अपने राम को रे जाऊं, अब तो मैं अपने राम को, अब तो मैं अपने राम को। पात पात में राम बसत हैं, पात पात में राम बसत हैं, उन्हीं को शीश नवाऊं, उन्हीं को शीश नवाऊं, उन्हीं को शीश नवाऊं। मैं अपने राम को रे जाऊं, अब मैं अपने राम को। गंगा जाऊं न यमुना जाऊं, गंगा जाऊं न यमुना जाऊं, ना कोई तीरथ नाऊं, ना कोई तीरथ नाऊं। 68 तीरथ घट के भीतर, 68 तीरथ घट के भीतर, उन्हीं को मैं मनाना हूँ, उन्हीं को मैं मनाना हूँ, उन्हीं को मैं मनाना हूँ। अब तो मैं अपने राम को रे, अब तो मैं अपने राम को रे जाऊं, अब तो मैं अपने राम। गंगा जाऊं न यमुना जाऊं, गंगा जाऊं न यमुना जाऊं, ना कोई तीरथ नाऊं, ना कोई
तीरथ नाऊं। 68 तीरथ घट के भीतर, 68 तीरथ घट के भीतर, उन्हीं को मैं मनाना हूँ, उन्हीं को मैं मनाना हूँ, उन्हीं को मैं मनाना हूँ। मन मंदिर के भीतर राम बसे हैं, मन मंदिर के अंदर मन में राम बसे हैं। मन मंदिर में मैं वहीं सबको ध्याऊं, मन मंदिर में राम जी को ध्याऊं, मन मंदिर में राम जी को शीश नवाऊं, मन मंदिर के शीश नवाऊं, मन मंदिर के मन में ध्याऊं। राम नाम जप मैं गाऊं, मन मंदिर में राम नाम जप गाऊं, राम नाम जप गाऊं, राम नाम जप गाऊं। मन मंदिर में ही जाऊं, मन मंदिर में ही जाऊं, राम नाम जप गाऊं, राम नाम जप गाऊं। अब मैं अपने राम को रे जाऊं, अब मैं अपने राम को रे जाऊं, अब मैं अपने राम को रे जाऊं, अब मैं अपने राम औषधि खाऊं न बूटी लाऊं, औषधि खाऊं न बूटी लाऊं, औषधि खाऊं न बूटी लाऊं, ना कोई वैद बुलाऊं, ना कोई वैद बुलाऊं, ना कोई वैद बुलाऊं। पूरण वैद मिले अविनाशी, पूरण वैद मिले अविनाशी, उन्हीं को नाड़ी नबज दिखाऊं, उन्हीं को नाड़ी नबज दिखाऊं, उन्हीं से अपने तन मन का रोग मिटाऊं, उन्हीं से अपने तन मन का रोग मिटाऊं, उन्हीं से अपने तन मन का रोग मिटाऊं। औषधि खाऊं न बूटी लाऊं, औषधि खाऊं न बूटी लाऊं, ना कोई वैद बुलाऊं, ना कोई वैद बुलाऊं, ना कोई वैद। पूरण वैद मिले अविनाशी, पूरण वैद मिले अविनाशी, उन्हीं से नाड़ी नबज दिखाऊं, उन्हीं को नाड़ी नबज दिखाऊं, उन्हीं को अपनी नाड़ी नबज दिखाऊं, उन्हीं को नाड़ी नबज दिखाऊं, उन्हीं से अपने तन मन का रोग मिटाऊं, उन्हीं से अपने तन मन का रोग मिटाऊं, उन्हीं से अपने तन मन का रोग मिटाऊं, अपने तन मन का रोग मिटाऊं, उन्हीं से अपने तन मन का रोग मिटाऊं। अब मैं अपने राम को रे जाऊं, अब मैं अपने राम को रे, अब मैं अपने राम को रे जाऊं, बैठ भजन हरि गुण गाऊं, बैठ भजन हरि गुण गाऊं,
बैठ भजन हरि गुण। ज्ञान कुठारे कसकर बांधूं, ज्ञान कुठारे कसकर बांधूं, सूरत कमान चढ़ाऊं। पांचों चोर बसे घट के भीतर, पांचों चोर बसत घट के भीतर, उन्हीं को मार गिराऊं, उन्हीं को मार गिराऊं। ज्ञान कुठारे कसकर बांधो, सूरत कमान चढ़ाऊं। पांचों चोर बसत घट के भीतर, पांचों चोर बसत घट के भीतर, उनको मार गिराऊं, उनको मार गिराऊं। अब मैं अपने राम को रिझाऊं, अब मैं अपने राम को, अब मैं अपने राम को रिझाऊं, अब मैं अपने राम को, अब मैं अपने राम को रिझाऊं। बैठ भजन हरि गुण गाऊं, बैठ भजन हरि गुण गाऊं, बैठ भजन हरि गुण गाऊं। योगी हूँ न जटा बढ़ाऊं, योगी हूँ न जटा बढ़ाऊं, नांग विभूति रमाऊं। जिस रंग में रंगे मुझे विधाता, उस पर क्या रंग चढ़ाऊं, उस पर और क्या रंग चढ़ाऊं। योगी बनूं न जटा बढ़ाऊं, योगी बनूं न जटा बढ़ाऊं, योगी बनूं न जटा बढ़ाऊं। ना अंग विभूति रमाऊं, ना अंग विभूति रमाऊं। जो रंग रंगे मुझे विधाता, और क्या रंग चढ़ाऊं, और क्या रंग चढ़ाऊं। राम का हो करके, राम का हो करके, राम को समर्पित हो करके, राम का हो करके, राम रंग में रंग जाऊं, राम रंग में रंग जाऊं, राम रंग में रंग जाऊं। राम को समर्पित हो करके राम का ही हो जाऊं, उन्हीं को अपना मन नाऊं, और उन्हीं को नमन करूं, उन्हीं को याद करूं, उन्हीं का स्मरण करूं। और फिर राम रंग में रंग जाऊं, राम रंग में रंग जाऊं, राम राम में ही रंग जाऊं, राम रंग ही रंग जाऊं, राम रंग में रंग जाऊं, राम रंग में ही रंग। सदैव के लिए राम रंग में है रंग जाऊं। राम से बड़ा रंग किसका हो सकता है? निश्चल भक्ति का, वैराग्य का, विवेक का, ज्ञान का, मर्यादा का। और इससे बड़ी शक्ति क्या हो सकती है? जो मर्यादा पुरुषोत्तम ही कहलाते हैं, जो प्रापर ब्रह्म कहलाते हैं, उन्हीं की भक्ति में मैं रम जाऊं, उन्हीं के रंग में रम जाऊं, और राम का बन करके राम ही जैसा हो जाऊं। अब मैं अपने राम को रिझाऊं, अब मैं अपने राम जाऊं, अब मैं अपने राम को रिझाऊं, अब मैं अपने राम को। बैठ भजन हरि गुण गाऊं, बैठ भजन हरि गुण गाऊं, बैठ भजन हरि गुण, बैठ भजन हरि गुण, बैठ भजन हरि गुण, बैठ भजन हरि गुण। आज का जहाँ भी धरती में, जहाँ भी पृथ्वी में, पृथ्वीवासी कार्तिक पूर्णिमा को मना रहे होंगे,
और उनको, और ये देवताओं की दीपावली, एक तो मनुष्यों की दीपावली जो सब लोग मना चुके हैं और सब लोग मनाते हैं। ये दीपावली देवताओं ने जो मनाई थी। और क्यों मनाई थी, क्यों मनाई थी, उसका कारण क्या है? देखो, जब तारकासुर का जो है वध हो गया था तो उसके जो है 3 पुत्र है, महाबलवान महातपस्वी। तो एक पुत्र का नाम जो तारकाक्ष था, दूसरे का नाम कमलाक्ष था, तीसरे का नाम विद्युतमाली था। तीनों ने तप किया ब्रह्मा जी का और कहा हमें ऐसा वरदान दो कि हम तीनों भाई जो है सारे संसार का राजपाट हमें तो पहले तो उन्होंने कहा हमें जो है अमर कर दो। ने भाई अमर तो हो ही नहीं सकते, जो जीव संसार में है उसको मरना तो पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने जो है इनकार कर दिया, अमृतों का वरदान तो नहीं मिलेगा, अमर मैं नहीं बना सकता, एक न एक दिन तुम्हें जो है संसार छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई, उन्होंने ये कहा कि हम ऐसा वरदान क्यों नहीं मांगे कि जिसको ब्रह्मा जी जो है कभी हम मृत्यु के चक्कर में फंसे ना, हमारी मृत्यु हो नहीं सके। तो तीनों भाइयों ने वरदान मांगा, तारकाक्ष और कमलाक्ष और विद्युतमाली, तीनों भाइयों ने मिलकर के वरदान मांगा, हे ब्रह्मा जी हमें ऐसा वरदान दो कि हम जो है आकाश में हमारा जो है राजपाट रहा, धरती में सब जगह हम घूमते फिरते रहे आकाश में। और एक ने कहा, पहले भाई ने तारकाक्ष ने कहा कि मुझे तो सोने का महल चाहिए और ऐसा महल हो जिस पर बैठ करके हम सब जगह घूमते फिरते रहे। दूसरे ने कहा मुझे चांदी का महल चाहिए। तीसरे ने कहा मुझे लोहे का मजबूत महल चाहिए और उस पर हम विमान जैसा जो है उसको उपयोग करेंगे और वो हम सब जगह अपना राजपाट करेंगे, देखेंगे भालेंगे, सब जगह हमारा राजपाट रहे। और 1000 वर्ष में, सहस्र वर्ष में जब हम कहीं एक सीध में दिखाई दे, हम तीनों भाई अलग अलग घूमते रहेंगे। सहस्र वर्ष पश्चात जब हम एक सीध में कहीं दिखाई दें तभी कोई हमको मार सके, अन्यथा हमारी मृत्यु न हो, तभी कोई। उन्होंने कहा यह संभव है, हम अलग अलग रहेंगे, मिलेंगे नहीं कभी। तो जब इन राक्षसों की शिकायत भगवान से हुई, जगत पालन करता भगवान विष्णु से हुई, शिव से भी जो है शिकायत हुई, तो उन्होंने क्या किया जाए। तो शिव को जो है महारथी बनाया गया, शंकर भगवान को, और उनको एक दिव्य रथ जो है दिया गया और तीनों भाइयों के साथ उनका एक साथ जो है युद्ध होने लगा। तो कभी सोने के महल वाले के साथ लड़े, तो कभी दूसरा दूसरे किनारे चला जाए, चांदी का महल वाला, तीसरा लोहे का महल वाला कहीं और चला जाए। 700 वर्ष में एक दिन ऐसा समय आया जब तीनों भाई जो है घूम रहे थे तो उनका रथ जो है एक सीध में आ गया। जिस समय वो एक सीध में आए, भगवान शंकर ने जो है अग्नि बाण मारा, तीनों को जो है भस्म कर दिया। तब देवताओं ने दीपावली मनाई बनारस में, काशी में। और तब देवताओं का श्लोक है, ये गया मनुष्यों का नहीं है, ये देवताओं का जो है श्लोक है। वो श्लोक जिसको रोज तुम जो है आरती उतारते समय गाते हो, धरती में कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे,
भवं भवानी सहितं नमामि। और वाराणसी नाथ के विषय में बोलते हैं। आगे जो है देवता लोग आते हैं, सब देवता लोग जो है बनारस में एकत्र हो जाते हैं। देव दीपावली उसको कहते हैं, देव दीपावली मनाए गए। कार्तिक पूर्णिमा का अभिप्राय देव दीपावली, जो देवताओं की दीपावली है। तब सानंद मानन भाव विशिष्टतः, भाव विशिष्ट सानंद मानंद भवने बसंतम, सानंद मानंद भवने बसंतम, आनंद कंदम हित पाप वृंदम, आनंद कंदम हित पाप वृंदम। वाराणसीनाथं मम नाथं, वाराणसीनाथं मम नाथं, श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सब भगवान शंकर की जो है शरण में आ गए। सानंद मानंद भवने वसंतम, सानंद मानंद भवने वसंतम, आनंद कंदम हृत पाप वृंदम, आनंद कंदम हृत पाप वृंदम। वाराणसीनाथं मम नाथं, वाराणसीनाथं मम नाथं, श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये, श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ये देवताओं का बनाया हुआ श्लोक है, देवताओं का गाया हुआ श्लोक है। यह संसारिक लोगों का बनाया हुआ नहीं है। कई ऐसे श्लोक हैं जो देवताओं के बनाए हुए हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर संसारिक लोगों ने जो है अपने को विद्वान जताने के लिए बनाया होगा, पर तभी से श्लोक बने हुए हैं। इस प्रकार से जब भक्ति का भाव बढ़ा, संसार में अमन चैन हुआ, भगवान शंकर ने तीनों दैत्यों को, महाआतताई दैत्यों को भस्म कर दिया अपने अग्नि बाण से। देवताओं के द्वारा दिव्य रथ में सवार होकर के 1 सहस्र वर्ष के पश्चात इस समस्या का निदान हुआ। देवता लोग प्रसन्न हुए। सभी देवता लोगों ने बनारस में, वाराणसी में एकत्र हो करके तब अपने देव दीपावली, तब उन्होंने दिए जलाए। भगवान शंकर सहित उन्होंने भवानी का स्मरण किया और उनके पूजा पाठ की। शंकराय नरेंद्रहाराय विहितावतारम्। नागेंद्रहाराय विहितावतारम्, नागेंद्रहाराय विहितावतारम्। ओम शिवा शिवेति शिवेति वः, ओम शिवेति शिवेति वः, ओम शिवेति शिवेति वः। ओम शंकराय शिव शंभो, कैलासपति शिव शंभो। सृष्टि संतुलन करता, सृष्टि संहार करता, आदि देव आदि गुरु आदि तपस्वी आदि योगी रूपम। नागेंद्रहाराय विहितावतारम्।
नागेन्द्रहाराय विहितावतारम्। हे शिव शंभो, हे शिव शंभो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। संसार की विपदा हरण करने वाले, संसार को बचाने के लिए समुद्र मंथन से निकले वे हला, हल विष का पान करने वाले आप तो जगदीश इसीलिए कहलाए। मान सहित विष खाए के शंभु भयो जगदीश, मान विष खाए के शंभु भयो जगदीश, मान सहित विष खाए के शंभु भयो जगदीश। बिना मान के अमृत पियो राहु कटायो शीश, बिना मान के अमृत पियो राहु कटाओ शीश, बिना मान के अमृत पियो राहु कटाए शीश। मान सहित विष खाए के शंभु भयो जगदीश, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश। बिन मान के अमृत पिए राहु कटायो शीश, बिना मान के अमृत पिए राहु कटायो शीश। मान सहित विष खाए के शंभु भयो जगदीश, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश। बिना मान के अमृत पिए राहु कटायो शीश, बिना मान के अमृत पिए राहु कटायो शीश, बिना मान के अमृत पिए राहु मान सहित विष खाए के शंभु भयो जगदीश, मान सहित विष खाए के शंभु भयो जगदीश। बिना मान के अमृत पियो राहु कटायो शीश, बिना मान के अमृत पियो राहु कटायो शीश। मान सहित विष खाए के शंभु भयो जगदीश, मान सहित विष खाए के शंभु भयो जगदीश।
बिना मान के अमृत पियो राहु कटायो शीश। बिना मान के अमृत पियो राहु कटायो शीश।